Hello, guys. I hope you all are doing well. Let's begin with our current affairs session. तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने मोटिवेशनल कोट के साथ. ही हु कैन नॉट बी अ गुड फॉलोअर कैन नॉट बी अ गुड लीडर. तो जो एक अच्छा फॉलोअर नहीं है वो कभी भी एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता. ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर सेशन की. आपको बताना है कि इंडिया में हाल ही में फॉरेन मिनिस्टर एली कोहन इंडिया में आए हुए हैं. ठीक है, तो आपको बताना है ये कौन से कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर हैं. तो ये आपके इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर हैं. ठीक है, इतनी चीज़ बस ध्यान रखनी है. आपको बताना है कौन से यूनियन मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया सितवे पोर्ट इन म्यांमार. तो सितवे पोर्ट आपका म्यांमार में इनोग्रेट किया है सर्बानंदा सोनोवाल ने. ठीक है, यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है, आपको पता ही होगा सर्बानंदा सोनोवाल जी. तो इन्होंने इनोग्रेट किया. एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ म्यांमार एडमिरल टिन ओंग सान जॉइंटली इनोग्रेट दी सितवे पोर्ट इन रकाइन स्टेट ऑफ म्यांमार. तो म्यांमार की जो रकाइन स्टेट है वहाँ पे ये इनोग्रेट किया गया है सितवे पोर्ट. और इंडिया के लिए स्ट्रेटजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ड्यूरिंग दिस इवेंट दे रिसीव द फर्स्ट इंडियन कार्गो शिप विच वॉज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम साम्या प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता. दिस पोर्ट हैज़ बीन डेवलप्ड एज ए पार्ट ऑफ द कालदन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट फंडेड अंडर ग्रांट इन एड असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, वंस फुल्ली ऑपरेशनलाइज द वाटरवे एंड रोड component of KMTTP will link the east coast of India to the नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थ्रू सितवे पोर्ट. तो ये आप देख सकते हैं. ठीक है, सितवे पोर्ट. ठीक है, म्यांमार में ये और इंडिया की हेल्प से बनाया गया है. ठीक है, आपको बताना है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर रही है कौन सा प्रोग्राम 17 मई को फॉर सेटलमेंट ऑफ पेंशन रिलेटेड ग्रीवनेंसेस. तो पेंशन के रिलेटेड जो भी इश्यूज है, प्रॉब्लम है, उन्हें सोल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करा रही है पेंशन अदालत मई 17 को. ठीक है, और ये किसकी डायरेक्शन में? डायरेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर के डायरेक्शन में. ठीक है, आपको बताना है इंडियन पोस्ट ने किसके साथ MOU साइन कर लिया है. तो अब वो उन्हें हेल्प करेंगे लॉजिस्टिक सर्विस के लिए. तो इसका आंसर है फोर्थ A&B CAIT एंड त्रिपता टेक्नोलॉजी के साथ MOU साइन करा है इंडियन पोस्ट ने. ठीक है, इंडिया पोस्ट है साइन MOU विद कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एंड त्रिप्रता टेक्नोलॉजी फॉर लॉजिस्टिक सर्विसेज. ठीक है, और ये MOU बेनिफिट करेगा स्मॉल एंड मीडियम ट्रेडर्स को एज दे विल बी एबल टू यूज़ इंडियन पोस्ट एज अ लॉजिस्टिक सर्विसेज. ठीक है, प्रोवाइड अक्रॉस द कंट्री. The partnership between Indian Post and CIT and Tripita Technology will provide shipping and the last mile delivery services to CAIT's strong trader base and small and medium businesses in the unorganized sector. जन सुरक्षा स्कीम लाइक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, इन्होंने कितने साल कंप्लीट कर लिए हैं इन स्कीम्स ने? तो इन्होंने 8 साल कंप्लीट कर लिए हैं. ठीक है, तो इतनी चीज़ ध्यान रखनी है. ठीक है, 9 मई को इन्होंने 8 साल कंप्लीट कर लिए थे. ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में 9 मई को इन्हें कोलकाता वेस्ट बंगाल से ये 3 स्कीम्स को लॉन्च किया था. ठीक है, और गाइस इन तीनों स्कीम्स के बारे में जान लेते हैं. ठीक है, हाँ आई नो एक आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ के अगर आप पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपके लिए सोशल स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज, आपके पास अवेयरनेस है, तो हमें पता है कि इंडिया में पॉवर्टी कितनी ज़्यादा, तो आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं अगर आपको इन स्कीम्स का पता है तो. ठीक है, और जैसे कि पहली स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना. तो जो आपकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, ठीक है, ये 1 साल का क्या है, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है. ठीक है, जो कि हर साल रिन्यू होगी. ठीक है, और इसमें क्या है, आप अगर आपकी डेथ हो जाती है किसी भी रीज़न से तो आपको कवरेज मिलेगा. तो काफ़ी अच्छी स्कीम है. हम इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो मतलब
कभी इंश्योरेंस स्कीम नहीं लेते, लेकिन गवर्नमेंट की एक बहुत रीजनेबल रेट पे अवेलेबल है, ठीक है। तो इस स्कीम में क्या है, जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, ठीक है, इसके अंडर आपको लाइफ कवर मिलता है 2 लाख रुपए का। अगर आपकी किसी भी रीज़न से डेथ हो जाती है, ठीक है, तो आपकी फैमिली को वो पैसे मिल जाते हैं 2 लाख रुपए, ठीक है, जो कि एक ठीक अमाउंट है किसी की भी फैमिली को 6-7 मंथ के लिए उनकी बेसिक नीड्स के लिए ठीक अमाउंट है, ठीक है। अगेंस्ट ये सिर्फ, और आपको कितने का प्रीमियर देना है हर साल, सिर्फ आपको हर साल 436 रुपीज़ सबमिट करवाने हैं, ठीक है, और आपको ये कवरेज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है, मतलब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। तो आपके आसपास कोई ऐसे हो, ठीक है, जो लो मिडिल इनकम ग्रुप वगैरह में आते हो, आप तो बता सकते हो, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसके बाद है अगली स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। जो आपकी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, ठीक है, ये भी 1 ईयर का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है, जो भी हर साल रिन्यू कराना पड़ेगी आपको, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी अगर आपकी डेथ या डिसेबिलिटी हो जाती है एक्सीडेंट के कारण, पिछली स्कीम में था कि आपकी डेथ होगी किसी भी रीज़न से, तो आपकी फैमिली को 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। इसमें क्या, आपकी एक्सीडेंट के कारण आपकी बॉडी डिसेबल होगी या फिर आपकी डेथ ही होगी, ठीक है, तो उस केस में आपको 2 लाख का कवरेज मिलेगा इसमें भी। और इसमें ये स्कीम काफ़ी अच्छी है, इसमें सिर्फ आपको 20 रुपये देने हैं 1 साल के, और आपका उसका मैं प्रीमियम पूरा हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ 20 रुपये का प्रीमियम है, नॉट अ बिग अमाउंट है ना, बहुत स्मॉल अमाउंट में गवर्नमेंट दे रही है, तो मतलब सही चीज़ है ये, है ना। और जो लास्ट स्कीम है अटल पेंशन योजना, ठीक है, आप में से भी कोई भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको ना 60 साल के बाद, जब आप 60 साल के हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, लेकिन आपको क्या है, हर साल या फिर हर मतलब मंथली कोई अमाउंट देनी पड़ेगी, ठीक है, जो भी फिक्स होगी, तो भी कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट स्कीम है, तो आई थिंक मंथली बहुत कम 40 या 50 रुपीज़ कटते होंगे इसके, ठीक है। अंडर दी अटल पेंशन योजना द सब्सक्राइबर वुड रिसीव गारंटी मिनिमम मंथली पेंशन रेंजिंग फ्रॉम 1000 to 5000, तो वही है 1000 से 5000 के बीच में आपको 60 साल के बाद पेंशन मिलेगी, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। तो आई होप गाइस आपको इन 3 स्कीम्स का पता लगा होगा, ठीक है। ऑल्दो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इंडिया ने एक्सटेंड किया $1 बिलियन का क्रेडिट लाइन ऑफ टू विच कंट्री बाई अ ईयर फॉर एसेंशियल इम्पोर्ट, ठीक है। तो 1 साल के लिए, ठीक है, इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, ठीक है, $1 बिलियन का, किसे, श्रीलंका को दिया है, ठीक है। तो आपको पता है कि श्रीलंका में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही थी लास्ट ईयर, ठीक है। तो इन ए मूव टू असिस्ट श्रीलंका इन इट्स रिकवरी फ्रॉम अ सेवरल फाइनेंशियल क्राइसिस, इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है, हम अपना क्रेडिट लाइन ऑफ $1 बिलियन टू इट्स नेबर कंट्री बाई 1 ईयर, ठीक है। एक्चुअली इंडिया ने 4 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था, ठीक है, एमरजेंसी असिस्टेंस के तौर पे। तो जो अभी $1 बिलियन था वो रह रहा था, ठीक है, तो उसकी टाइम लाइन ख़त्म थी, तो वो अब बढ़ा के मार्च 2024 तक कर दिया है, ठीक है। आपको बताना है जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल अनवील इंडिया ज्वेलरी एक्सपोजिशन 2023 ज्वेलरी सेंटर इन विच प्लेस। तो ये इंडिया का ज्वेलरी सेंटर ओपन हुआ है दुबई में, ठीक है। द जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल अनवील इंडिया ज्वेलरी एक्सपोजिशन 2020 द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ज्वेलरी एक्सपोजिशन सेंटर इन दुबई, ठीक है। इंडियन ज्वेलरी एक्सपोजिशन 2023 एक ग्लोबल बिजनेस टच पॉइंट है, स्पेशली फॉर JGEPC member to connect with international buyers, ठीक है। और सेंटर वाज इनोग्रेटेड बाई दी राजेश कुमार सिंह, सेक्रेटरी DPIIT, ठीक है। जैम ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इज इंडिया अपेक्स बॉडी सपोर्टेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। और टू सेलिब्रेट द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द इंडिया UAE CEAP, हमने पढ़ा था ना, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है, 1 साल पूरे कर लिए हैं, ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। तो इस मौके पे JGEPC ने लॉन्च करा है फर्स्ट एवर एग्जीबिशन एट आईजेक्स इन दुबई, और ये 1 साल चलने वाली है, ठीक है। और 365 यहाँ पे एग्जीबिशन लगेगी, क्या, मेड इन इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी, ठीक है। अगर हम इंडिया की ज्वेलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है, तो इंडिया लीडर है इन कट एंड पॉलिश डायमंड, जो पॉलिश्ड और कट डायमंड्स होते हैं उसमें इंडिया लीडर है, ठीक है। आप जान के हैरान होंगे कि 15 में से जो 14
सेट डायमंड सेट होते हैं ज्वेलरी के वर्ल्ड वाइड, वो उन्हें प्रोसेस इंडिया ने किया होता है, ठीक है। तो आप कहीं भी वर्ल्ड में चल जाइए, अगर 15 में से 14 सेट है तो उसे इंडिया ने प्रोसेस किया होता है उन डायमंड्स के सेट्स को। तो देख सकते हैं आप इंडिया के पास कितना पोटेंशियल है डायमंड इंडस्ट्री में, ठीक है। और इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है गोल्ड का, ठीक है, गोल्ड ज्वेलरी का, और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है सिल्वर ज्वेलरी का। तो गोल्ड का इंडिया फोर्थ है और एक्सपोर्ट करता है, और सिल्वर ज्वेलरी का इंडिया सेकंड नंबर पे एक्सपोर्टर है, ठीक है। इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। और इंडिया में अभी काम हो रहा है लैब ग्रोन डायमंड मैन्युफैक्चरिंग पे, ठीक है। और ये जो इंडस्ट्री है, ये 5 मिलियन वर्कर इस पे काम करता है इस इंडस्ट्री में, ठीक है। आपको उन्होंने कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है इंटरेस्ट वेवर ऑफ ₹2 करोड़ 123 करोड़ फॉर फार्मर्स। तो अब फार्मर इंटरेस्ट फ्री लोन ले सकते हैं, तो ये अनाउंस किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, ठीक है। उन्होंने अनाउंस कर दिया है इंटरेस्ट वेवर फॉर ₹2,123 करोड़ फॉर फार्मर, ठीक है। द वेवर कवर ओवर 11.19 लाख फार्मर ऑफ द स्टेट, ठीक है। इसमें क्या है कि प्रपोज स्कीम ओनली जो जो भी फार्मर, ठीक है, जो भी 2 लाख तक का या उससे ऊपर का लोन लेंगे इंक्लूडिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट विल बी एलिजिबल फॉर द बेनिफिट, ठीक है। तो इतनी इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। और द इंटरेस्ट वेवर विल बी एनेबल दिस फार्मर टू अवेल लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी विदाउट एनी इंटरेस्ट। तो अच्छी चीज़ है, ठीक है, फार्मर्स के लिए। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने इनोग्रेट किया प्रोग्राम टाइटल गिफ्टिंग ऑफ साउंड्स, ऑर्गेनाइज बाई, ये गिफ्टिंग ऑफ साउंड्स जो ऑर्गेनाइज कराया था ये सरोद्या फाउंडेशन मुंबई में, उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया था, ठीक है। और इसके अंडर दिस द इनिशिएटिव जो फाउंडेशन लेड बाई रिनो सिंगर अनुराधा जो सिंगर है, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट के करे हेयरिंग एड टू हेयरिंग इम्पेयर चिल्ड्रन स्टडिंग इन दी गवर्नमेंट रन स्कूल्स, ठीक है। तो जो बच्चे सुन नहीं सकते उन्हें हेयरिंग एड डिस्ट्रीब्यूट करे गए, जो फेमस सिंगर है अनुराधा, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू सरोद्या फाउंडेशन द गिफ्टिंग ऑफ साउंड इनिशिएटिव एम टू रिस्टोर हेयरिंग कैपेसिटी अमंग स्कूल चिल्ड्रंस। एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2023, अब मैं आपको बताना है कि जो कि साउथ कोरिया में हुई है, इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते हैं। तो इंडिया ने टोटल 3 सिल्वर मेडल जीते हैं, ठीक है। और ये हुई कहाँ थी, ये हुई थी जिंजू साउथ कोरिया में, जहाँ पे 3 सिल्वर मेडल जीते। और पहला मेडल आया था विंध्या रानी देवी का, ठीक है, उस दिन भी हमने डिस्कस करा था, ठीक है। ये गाइस 55 kg 2 बार नहीं होगा, एक बार 110 kg भी है, ठीक है। तो इन्होंने एक जीता है 55 kg में सिल्वर मेडल, ठीक है। और एक बार जीता है इन्होंने 110 kg में, ठीक है, सिल्वर मेडल इन क्लीन एंड जर्क, ठीक है। और जेरेमी के बारे में भी हमने पढ़ा था, ठीक है, कि 67 kg की कैटेगरी में जीता है। तो टोटल 6 इंडियन वेट लिफ्टर ने कम्पीट किया था, ठीक है। और 3 हमारे सिल्वर मेडल आ चुके हैं, ठीक है। और कम्पीटेड एट दी कॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप, और ये सेकंड इन दी सीरीज़ है टू क्वालिफाई इवेंट फॉर द पेरिस 2024 ओलंपिक गेम्स, ठीक है। आप वो बताना है कि 20 चीता लाए गए थे, ठीक है, कुनो नेशनल पार्क में लास्ट ईयर। तो उनमें से अभी तक कितने चीताज की डेथ हो चुकी है, तो उनमें से 3 चीताज की डेथ हो चुकी है, ठीक है। हाल ही में अनदर चीता हैज़ डाइड इन कुनो नेशनल पार्क ऑफ शाहपुर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, और उस फीमेल चीता की डेथ हो गई है, और उसका नाम था दक्षा। और वो उनकी डेथ कैसे हुई, क्योंकि वो मेल जो चीता है उनसे लड़ाई हो गई थी, तो उसके ड्यूरिंग उनकी डेथ हो गई, ठीक है। कहाँ से लाया गया था उन्हें, साउथ अफ्रीका, एंड वॉज किल्ड इन ए फाइट विद अनदर चीता इनसाइड द पार्क, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्सेज दीक्षा डाइड इन ए वायलेंट इंटरेक्शन विद मेल चीता, ठीक है। और ये थर्ड चीता है जिसकी डेथ हो गई कुनो इन कुनो सिंस द कैट वर ब्रॉड फ्रॉम, कहाँ से लाए गए थे चीता, साउथ अफ्रीका और नाम्बिया से लाए गए थे चीता, ठीक है। और वहाँ पे 20 चीता हैं जिनमें से तीन की डेथ हुई है, अभी सिर्फ 17 रह गए हैं, ठीक है। और जो 2 की डेथ हुई है कि मार्च में, 1 की अप्रैल में, और ये तो वॉयलेंट क्लैश के कारण, ठीक है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। कुनो नेशनल पार्क, फीमेल चीता दीक्षा डाइज इन एमपी कुनो नेशनल पार्क, ठीक है। थर्ड फर्टिलिटी अराउंड 40 डेज, तो 40 दिन में थर्ड फर्टिलिटी है। आपको बताना कौन सी प्रेस ऑर्गेनाइजेशन ने अवार्ड हैज़ बीन अवॉर्डेड पुलिट्जर प्राइज़ फॉर वॉर टाइम कवरेज। तो
ये वॉर टाइम कवरेज के लिए पुलिट्जर प्राइज़ मिला है एसोसिएट प्रेस को, ठीक है। तो पुलिट्जर हैज़ बीन अनाउंस फॉर द ईयर 2023। द एसोसिएटेड प्रेस हैज़ बीन अवॉर्डेड द पुलिट्जर प्राइज़ फॉर द वॉर टाइम कवरेज। तो इतनी चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। और अमेरिकन न्यूज़ एजेंसी है जिन्होंने वॉर टाइम कवरेज करी थी इन द सिटी ऑफ मैरीपोल इन रशिया यूक्रेन वॉर। और न्यूयॉर्क टाइम्स जो है उन्हें हैज़ वॉन दी प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑफ इंटरनेशनल रिपोर्टिंग ऑफ द इन्वेजन, ठीक है। पुलिट्जर प्राइज़ रिकॉग्नाइज करते हैं बेस्ट ऑफ जर्नलिज्म एंड लिटरेरी अवार्ड, और ये अवार्ड शुरू हुए थे 1917 में। आई होप गाइस आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक